ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और सभी को मेरी ओर से जय सिया राम, जय हनुमान। आज मैं संकष्ट मोचन हनुमान जी का जो स्तोत्र है वह श्रवण कराऊंगा। काफ़ी छोटा सा है, लेकिन उससे पूर्व उसका महात्म्य अगर जैसे मैं बताऊं तो इसका जो महात्म्य है वह लिखा हुआ है कि हनुमान जी के इस स्तवन से, इस संकष्ट मोचन के पाठ से मानव मात्र के लिए जैसे भूत प्रेत पिशाच राक्षस आदि ऐसी जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है उससे रक्षा होती है, उसका कोई भय नहीं रहता है। और अगर ऐसा कुछ है तो वह दोष दूर हो जाता है। आदि व्याधि उपाधियाँ संकष्ट घोर संताप ज्वर जो भी है, ऐसी कोई भी नकारात्मक चीज़ें हैं वह सभी इस स्तवन मात्र से दूर हो जाती है। शत्रुओं का दमन हो जाता है, संतति की प्राप्ति होती है और घर में क्लेश वगैरह है वह भी दूर हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्तुति का सिर्फ 100 बार पाठ करने से मनुष्य दरिद्रता से मुक्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार का दुख होगा वह दूर हो जाता है। वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है, कोर्ट कचहरी क्षेत्र में भी विजय प्राप्त होती है और समस्त प्रकार से कल्याण और मंगल की प्राप्ति होती है। दीर्घकाल तक जीवन में सुख शांति समृद्धि की जो भी कामनाएं होती है वह समस्त रूप से हनुमान जी की कृपा से पूर्ण होती है। बस एक सकाम भाव या फिर निष्काम भाव से, कोई भी भाव से अगर इस हनुमंत संकष्ट नाशन स्तोत्र का पाठ किया जाता है या कोई भी मनुष्य करता है तो हनुमान जी की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इसके महात्म्य में यह लिखा हुआ है। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस स्तवन को शुरू करने से पहले इसमें स्पष्टता कर दूं, ऐसा कोई अलग से विधान नहीं है जैसे न्यास हो गया, विनियोग हो गया, श्रापित कीलित या स्पेशली कोई विधान के जैसे इसी दिन करो इसी दिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब भी चाहे कर सकते हैं। और अगर आप 100 पाठ का अनुष्ठान करते हैं तो केवल इतना ध्यान रखिए कि जैसे पवित्रता का आपको जैसे ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि शयन हो सके तो करना है। तो अगर एक ही दिन में आप 100 पाठ करते हो तो इतना प्रयत्न कीजिएगा। अन्यथा ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रतिदिन 10-10 पाठ करके 10 दिनों में 100 पाठ करके फिर नित्य एक पाठ भी आप चाहे तो कर सकते हैं। तो ऐसा उत्तम और महान जो संकष्ट मोचन हनुमान स्तोत्र है अब वह श्रवण कीजिए। सिंदूरपूर रुचिरो बलवीर्य सिंदूर बुद्धि प्रवाह निधिरद्भुत वैभव श्रीः दीनार्ति दावदहनो वरदो वरणीयः संकष्टमोचन विभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्कितमहार्णव पौरुषश्रीर् लङ्कापुरी प्रदहन प्रथित प्रभावः घोराहव प्रमथिता ऋचमु प्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कट सार्वभौमः द्रोणाचला नयनवर्णित भव्यभूतिः श्रीराम लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती काशीस्थ दक्षिण विराजित सौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि दयते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छित सिद्धिवृद्धिं सम्मोदक प्रिय उपैति परं प्रहर्षं रामायण श्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारत प्रवर युद्धरथोद्धत श्रीः पार्थैककेतन कराल विशाल मूर्तिः उच्चैर घना घनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्ण पक्ष भरणः शरणं ममास्तु जंगालजंग उपमाति विदूर वेगो मुष्टिप्रहार परिमूर्छित राक्षसेन्द्रः श्रीराम कीर्ति तपराक्रमणोद्धव श्रीः प्राकंप निर्विबुरुदंजतु भूतये नः
सीतार्ति दारुणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्र परिरम्भवर प्रसादः वर्णीश्वरः सविधि शिक्षित कालनेमिः पञ्चाननोपनयतं विपदोधिदेशम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वलानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवर्तोद्यतवारिदुद्धतरवः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः श्रीमन्मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्षः पिशाच भयनाशनमामयादि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं दमनं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोः स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं विजयं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणं च दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तवशतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमस्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसाद सुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहाय संकष्टमोचनस्तोत्रं शंकराचार्य भिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतिश्चरणैर्पितं। तो बस इतना यह स्तोत्र है। अगर आप 100 पाठ करते हो तो याद रखिएगा, आपको पहला पाठ पूरा करना है 1 से लेकर 12 श्लोक तक, और दूसरे पाठ से लेकर 100वें पाठ तक या 99वें पाठ तक आपको केवल 1 से 8 ही श्लोकों का उच्चारणीय पाठ करना है। अगर एक ही दिन में करते हैं तब की बात है। अगर आप नित्य पाठ करते हैं, जैसे आज एक पाठ किया तो पूरा ही करना है। अगर एक दिन में आपने 10 पाठ किए तो पहला पाठ पूरा कीजिए, उसके बाद जो है 1 से 8 श्लोक कीजिए और अंतिम अर्थात 10वां पाठ है वो पूरा कीजिए। उसी प्रकार से इसी क्रम के माध्यम से आपको जाना है। और अगर मान लीजिए आप पूरा भी पाठ करें तो कोई दोष नहीं लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह जो उत्तम अष्टक है संकष्ट मोचन हनुमाष्टकम, यह शंकराचार्य विरचितम है, जो महेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी थे, या जो है शंकराचार्य के रूप में जो मतलब अमर ही रहेंगे, तो उनकी यह रचना है। और जैसे कहा है कि महेश्वरेण रचिता, महेश्वर रचितम है, और जैसे इसकी महिमा मैंने आपको आरंभ में ही बता दी है, तो अवश्य हनुमान जी जो साक्षात चिरंजीवी है, कलयुग में किसी वरदान से कम नहीं है, और उनकी आराधना, उनकी स्तुति वगैरह है जो हर कोई कर सकता है। और ऐसी ही यह एक संकष्ट मोचन हनुमान जी की स्तुति थी, स्तोत्र था, जो मैंने आपको श्रवण करवाया। अगर आपको यह स्तोत्र पसंद आया हो, या इस वीडियो को अगर आपको पसंद, या फिर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, जय सिया राम, हर हर महादेव।